हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग बच्चों देखने का प्रयास करेंगे क्रिएटिव राइटिंग SEC 1। जो भी बच्चे BA फर्स्ट सेमेस्टर BCom BSc जिन्होंने भी क्रिएटिव राइटिंग को लिया होगा SEC में, तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। तो उसको आपको सही करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये जो सीरीज है आपका, तो इसको आप देखिए और इसको सही उत्तर आप इसका देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निबंध निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग की शाखा नहीं है। जब हम क्रिएटिव राइटिंग का आपको शाखा बता रहे थे, यहाँ ब्रांचेज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग या टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, तो वहाँ हमने बताया था इसकी कौन कौन सी शाखा है। तो अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। तो पहला ऑप्शन है निबंध, ऑप्शन बी है थीसिस, ऑप्शन सी है कविता, ऑप्शन डी है कल्पना। तो देखिए, थीसिस जो होता है ना, ये निबंध यानी कि क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट नहीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा। यानी उसकी एक शाखा क्रिएटिव राइटिंग की थीसिस नहीं होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, निबंध है, कविता है, कल्पना है, कहानी है या गीत है या जो भी गाथा है, ये सभी क्या होते हैं, और उसी तरह अर्ध कहानी है, ये सब क्रिएटिव राइटिंग के ही पार्ट हैं, यानी कि रचनात्मक लेखन के ये पार्ट हैं। ये ध्यान में रखने, और बस थेसिस नहीं होता है, तो इसको याद रखिएगा। आ जाइए दूसरे प्रश्न को देखिए। रचनात्मक लेखन एक तरीका है अपने भाव प्रकट करने का, ऑप्शन बी है समय बर्बाद करने का, ऑप्शन सी है साहित्यिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो ये क्रिएटिव राइटिंग है, ये एक तरीका है क्या, अपने भाव को प्रकट करने का। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार या भाव को प्रदर्शित या प्रकट करने का कार्य करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन सा तरीका है, ये अपने भाव को प्रकट करने का तरीका है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेखन निरंतर पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया है, यानी कि ये सही है या असत्य है या अर्ध सत्य है या इनमें से कोई नहीं। ये पूछ रहा है कि जो लिखा जाता है यानी कि जो क्रिएटिव राइटिंग होती है वह निरंतर यानी कि लगातार उसमें पुनर्निरीक्षण का मतलब होता है बच्चों कि लगातार उसमें ये निरीक्षण किया जाता है कि वह सही है कि गलत है, ये किया जाता है। तो ये सही है या गलत है, यही बोल रहा है, ये स्टेटमेंट दे रहा है कि लेखन निरंतर उसमें ये क्या कहता है, निरीक्षण किया जाता है। ये आपका स्टेटमेंट है। अब ये सही है कि गलत है, यही आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी ये सही है। लेखन, जब भी कोई व्यक्ति एक लेख लिख देता है तो उस पर लगातार उस पर निरीक्षण होता है कि इसमें कोई चीज़ें गलत तो नहीं है ना, इसमें सारी चीज़ें सही तो है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये लेखन के अंतर्गत होती है। तो ये ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए। लेखन पैसा कमाने के लिए लिखते हैं, यानी लेखक जो भी चीज़ लिखता है वो पैसा कमाने के लिए लिखता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है अर्धसत्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये गलत है कि लेखक जो है पैसा कमाने के लिए ही नहीं लिखता, बल्कि वो आत्मसंतुष्टि के लिए भी लिखता है, अपने विचारों को दूसरे के सामने रखने के विचार से भी लिखता है। तो उसमें कई एक भाव होते हैं, बस पैसा कमाना ही थोड़ी होता है। तो 4 का ऑप्शन बी सही होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, डायरियाँ व्यक्तिगत संबंधों का रूप है, यानी डायरी लेखन जो होता है तो वो व्यक्तिगत संबंधों का रूप है। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है अर्धसत्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायरी लेखन जब होता है ना, जब जो कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जीवन को लिखता है अपनी डायरी में, तो उसका मुख्य उद्देश्य अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में लिखना होता है। यानी वो किसी और के बारे में नहीं लिखेगा, वो अपने जीवन के संबंध में सारी चीज़ों को लिखेगा। तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत संबंधों का रूप। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला 5वां नंबर, नहीं माफ़ कीजिएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, फीचर लेखन एक प्रकार का है, यानी फीचर लेखन जो किया जाता है वह किस प्रकार का है। तो ये कविता है या फिर रचनात्मक और गैर काल्पनिक है या फिर कल्पना है या इनमें से कोई नहीं। तो फीचर लेखन जो है रचनात्मक गैर काल्पनिक होता है, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा। आ जाइए 7वां नंबर क्वेश्चन पे। तकनीकी लेखन रचनात्मक लेखन का एक रूप है, यानी ये क्वेश्चन कर रहा है तकनीकी लेखन रचनात्मक लेखन का एक रूप है। ऑप्शन बी ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है अर्धसत्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी तकनीकी लेखन जो होता है ना, वो रचनात्मक लेखन का रूप नहीं होता है, असत्य होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ये लेखन कौशल के आकलन का तत्व है, यानी लेखन कौशल का आकलन किस आधार पर किया जाता है, यही पूछ रहा है। मौलिक विचार पर,
कल्पना शक्ति पर, भाषा शैली पर, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी लेखन कौशल का जो आकलन किया जाता है मौलिक विचार पर किया जाता है, कल्पना शक्ति पर किया जाता है और भाषा शैली, ये तीनों पर किया जाता है। तो याद रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, क्या है, रचनात्मकता निम्न प्रकार के होते हैं, यानी रचनात्मकता जो होती है वो क्या प्रकार का होती है या किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है खोजपूर्ण होती है, ऑप्शन बी है परिवर्तनकारी होती है, ऑप्शन सी है संयोजनात्मक होता है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि रचनात्मकता सभी प्रकार यानी खोजपूर्ण, परिवर्तनकारी, संयोजनात्मक तीनों प्रकार का होता है। तो ये याद आपको रखने हैं। ऑप्शन 10 है क्वेश्चन, सृजनात्मकता के जनक माने जाते हैं, यानी सृजनात्मकता के जनक कौन है। देखिए बच्चों, सृजनात्मकता के जनक किसे माना जाता है, 10 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है टॉरेंस, ऑप्शन बी है शेक्सपियर, ऑप्शन सी है बेंथम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर आपको चुनना है, इसको रट लीजिएगा, टॉरेंस को सृजनात्मकता का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के महत्वपूर्ण घटक हैं, यानी सृजनात्मकता जो है उसके महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से होते हैं वही पूछ रहा है। प्रवाह ए नंबर ऑप्शन है प्रवाह, ऑप्शन बी है लचीलापन, ऑप्शन सी है मौलिकता, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, इनमें से सभी, यानी सृजनात्मकता के महत्वपूर्ण घटक प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी रचनात्मकता का तत्व नहीं है, यानी कि रचनात्मकता का मूल तत्व क्या नहीं है। ए ऑप्शन है प्रवाह, ऑप्शन बी है लचीलापन, ऑप्शन सी है संस्मरण, ऑप्शन डी है मौलिकता। तो इसका सही उत्तर आप पिछले क्वेश्चन को ही देखिएगा तो वहीं से हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी संस्मरण जो है ये रचनात्मकता का मूल तत्व नहीं है, ये याद रखिएगा। उसका मूल तत्व प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता यही तीनों होता है। अब देखिए रचनात्मकता के तरीके हैं, खोज मोड या कार्यान्वयन मोड, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ये आपके पास था और यही चारों ऑप्शन में से आपको सही उत्तर चुनना था। तो रचनात्मकता का जो होता है ना, इसका खोज मोड और कार्यान्वयन मोड दोनों होता है इसका तरीका, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए, हम थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि हम चाह रहे हैं कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें बता दें। और दूसरी बात है अभी हम घर में हैं तो आपको अगल बगल की आवाज़ भी आ रही होगी, तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से आपका जो भी है उसको जल्दी से, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव में आप क्वेश्चन देखिएगा, पॉज कीजिएगा, उसका सही उत्तर आप देख लीजिएगा कि हम जो बताएंगे उसको याद कर लेना, बस इतना तो करना है। और जो आता होगा उसको आप सही आप अपने दिमाग से करते जाइएगा, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट दे दें ताकि आप ज़्यादा अच्छा से आप उस चीज़ को तैयार कर सकें। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रचनात्मकता की विशेषता है। रचनात्मकता का मतलब विशेषता क्या होता है वही पूछ रहा है। ए ऑप्शन है मौलिकता, ऑप्शन बी है धारा प्रवाहिता, ऑप्शन सी है लचीलापन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर जो होगा इनमें से सभी होगा, यानी कि रचनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता भी होनी चाहिए उसमें, धारा प्रवाहिता भी होनी चाहिए और लचीलापन भी उसमें होना चाहिए। लचीलापन का मतलब है ना तो वो कठोर हो ना ही वो बहुत ज़्यादा लचीला हो, यानी उसमें लचीलापन के गुण हो, यानी कठोर और लचीलापन दोनों ही उसमें मिला हुआ हो। आ जाइए अगले क्वेश्चन को देखिए, रचनात्मकता में निम्न में से कौन योगदान करते हैं, यानी रचनात्मकता में कौन योगदान करता है। तो ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है सोच शैली, सोच होगा ये, सोच हो गया है, सोच शैली, ऑप्शन डी है इसमें आपका उपरोक्त सभी। तो रचनात्मकता में उपरोक्त सभी, डी आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए रचनात्मकता जो होता है ना, जब कोई क्रिएटिव राइटिंग करता है ना तो वो सोचता है, उसके पास ज्ञान भी होना चाहिए, यानी उसके पास नॉलेज अच्छी होगी तभी तो वो कुछ अच्छा सोचेगा। और जब सोचेगा ज्ञान होगा तो उससे क्या होगा, उसके दिमाग की वृद्धि होगी, यानी उसकी जो सोच का दायरा है वह विस्तृत होगा। तो ये तीनों ही इसके लिए महत्वपूर्ण घटक हैं, तो ये याद रखिएगा। और एक चीज़ जान लीजिए, रचनात्मकता होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। इसको देखना होगा आपको, प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक उसका डाल देंगे, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको उन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। और उस चीज़ की जानकारी होगी तो आप यकीन मानिए आप अच्छे से इसको समझ जाइएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संक्षेपण में आवश्यक नहीं है, यानी जो हम लोग संक्षेपण करते हैं ना, मान लीजिए आपके पास एक पैराग्राफ दे दिया गया है जो कि 50 लाइन का है और इसका संक्षेपण लिखने को कहेगा,
तो संक्षेपण आपको कम से कम 10 लाइन में लिखना होगा। तो संक्षेपण जो हम लोग करते हैं तो उनकी क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत की चीज़ें उसमें नहीं है, तो वही चीज़ आपको चुनना है। तो देखिए, स्पष्ट, तालमेल, संपूर्णता और नियंत्रण, ये आपके पास ऑप्शन है कि संक्षेपण में निम्नलिखित आवश्यक नहीं है। तो स्पष्टता होनी चाहिए या नहीं, तालमेल होनी चाहिए या नहीं, संपूर्णता होनी चाहिए या नहीं, और नियंत्रण होना चाहिए या नहीं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। संक्षेपण में संपूर्णता नहीं होता है बच्चों। संपूर्णता का मतलब है जैसा जो लिखा है, मान लीजिए कि 50 लाइन का कोई आपके पास एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और उसको बोलेगा कि संक्षेपण कीजिए इसका, यही 50 जो लाइन का डॉक्यूमेंट है इसी को आप लिख दीजिएगा संपूर्ण, यानी पूरा इसको लिख दीजिएगा, तो ये संक्षेपण हुआ क्या? ये संक्षेपण नहीं होता। संक्षेपण का नियम होता है कि जो आपके पास दिया गया है उसका एक क्लू, यानी कि एक तरह से कंक्लूजन आपको निकालना है, जिससे ये समझ में आए कि आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए। रचनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है, यानी रचनात्मकता को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? मस्तिष्क उद्वेलन से, यानी ऑप्शन ए है मस्तिष्क उद्वेलन से, ऑप्शन बी है कल्पना से, ऑप्शन सी है अलग सोच से, ऑप्शन डी है इनमें से सभी से। तो देखिए, रचनात्मकता की पहचान मस्तिष्क उद्वेलन से भी होती है, कल्पना, यानी देखिए कोई भी व्यक्ति रचनात्मक लेखन करेगा यानी क्रिएटिव राइटिंग करेगा तो वो अपनी कल्पना का तो सहारा लेगा ही, क्योंकि उसके मेन पार्ट में कल्पना आता है, यानी आप कैसे सोचते हैं वही चीज़ तो है कल्पना, तो उसका तो यूज करेगा ही। अलग सोच यानी कि नया सोच जो होगा, यानी क्रिएटिव राइटिंग किसको कहते हैं कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोई भी नया चीज़ को लिखे तो वो कितना अच्छे ढंग से और अलग ढंग से लिख सकता है। कोई मान लीजिए किसी को एक सवाल बनाने का एक तरीका आता है जो कि जनरल है, सबको वही तरीका आता है कि आपको पता हो, आप मान लीजिए कि आपके पास दे दिया है कि a बराबर 1 है, b बराबर b 2 है, और उसमें बोले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए, तो ये तो आप सब कोई फार्मूला लगा के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा के निकाल दीजिएगा, ये तो सब कोई कॉमन है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये फार्मूला बिना लगाए उसका आंसर निकाल दे और वो आंसर सही हो, तो वो क्या हुआ? वो रचनात्मक हुआ, यानी क्रियात्मक हुआ, ये अलग ढंग का कार्य किया है उसने। तो इसी को बोलते हैं रचनात्मकता, जो कि हम पहले बता चुके हैं। तो वही पूछ रहा है कि मस्तिष्क उद्वेलन इसका होता है कि नहीं, कल्पना होता है कि नहीं, अलग सोच होता है कि नहीं, ये तीनों ही होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन को देखिए। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत निम्न में से कौन गतिविधि आती है? ऑप्शन ए है लेखन, ऑप्शन बी है चित्रकला, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। देखिए, रचनात्मक कार्य जब भी किया जाता है ना, आप कोई चीज़ को लिख रहे होंगे तो वहाँ भी होता है, कोई चीज़ चित्रकला मतलब कि कोई चित्र बना रहा होगा, कोई पेंटिंग करना जानता होगा आप में, तो वह भी अपने सोच से देखिएगा। मोनालिसा का पेंटिंग कितना अद्भुत है, आप उसको जैसे भी देखिएगा वो उसी रूप में नज़र आएगा। मोनालिसा का जो पेंटिंग है उसको आप देखिएगा, जिस तरह से आप देखिएगा उसी तरह वो नज़र आएगा आपको। तो उसमें क्या है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति बनाया है उस पेंटिंग को, तो उसकी वो एक तरह से रचनात्मकता को दर्शाता है। आप बताइएगा मोनालिसा का जो पेंटिंग है वो कौन बनाया है, इसको कमेंट में आप बताइएगा। अगर नहीं बता पाइएगा तो हम कमेंट में बता देंगे कि आखिर कौन। नहीं जानते होंगे तो बोलिएगा कि सर नहीं जानते, बता दीजिए, तो हम बता देंगे, ठीक है। तो ये आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए कुछ कुछ क्यूरियोसिटी अपने अंदर रखिए नया चीज़ जानने के लिए, तो ये क्वेश्चन भी बनता है। अब कभी भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे, तो इसमें से उपरोक्त सभी, तो देखिए सभी चीज़ में क्रिएटिविटी आती है और उस चीज़ को अपनाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। क्रिएटिव राइटिंग से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ तक हम पढ़ाए हैं वहाँ तक का हमने आज डिस्कस किया। फिर आगे की क्लास होगी जब थ्योरी हम पूरा करा देंगे, तो इससे ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर रहेगा। 100 क्वेश्चन का हर एक पेपर में टारगेट हमारा है कि आपका अंतिम समय तक 100 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको सारा क्वेश्चन यहीं से मिले और आपको लगे कि हमने जो तैयारी किया है वो बेहतर तैयारी है और हमने जो भी पढ़ा है उसी से ये सारी चीज़ें आ रही है। तो हमारा यही प्रयास रहता है हर एक पेपर के लिए। और आप जानते होंगे, अगर आप पुराने हैं हमारे चैनल पे, तो आपको पता होगा कि हर एक पेपर में लगभग 70-80 क्वेश्चन तो हर एक पेपर में करा दिए, किसी किसी में जो है 50 क्वेश्चन तो हो ही गया है। तो इसी तरह हम लोग धीरे धीरे बारी बारी से कर लेंगे। और अब आपके पास समय भी कम है, 10 दिन का समय है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को ख़त्म करें। देखिए हो क्या रहा था हमारे साथ कि हम भी यहाँ घर पे नहीं रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से आ रहे थे, तो आने में भी हमें बहुत समय लग जाता है। जब घर आए आज
चूँकि आपको पता है कि छठ पूजा आने वाली है तो सबों को तो घर आना ही होता है, तो हम वहाँ से आए तो फिर इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा था। लेकिन अब जो है कंटिन्यू फिर यहाँ से हम लोग कर लेंगे क्लास को, और आप लोग रेगुलर बने रहिए हमारे चैनल पे, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका सारा सिलेबस ख़त्म करा दें और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएँ। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।